तो सबके बीच में बंटता है और सबके विकास के लिए बंटता है कि सबका विकास किस तरीके से होगा। लेकिन वो विकास, एक साथी ने ध्यान आकर्षित कराया था कि एक बार चंदन बाबू थे, उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया था कि नेता बनने के बाद में जिनके पास एक छोटा सा 4 चक्का गाड़ी नहीं था, हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं, तो वो जो नोट छपता है जनता के लिए छपता है, वो सीधे जनता नहीं नेता के बीच में पहुंच जाता है। इस देश की जो सरकार बनती है, सरकार वोट देने से बनता है, नोट वहां से छपता है। तो जब नोट छपता है तो नेता के पास कैसे नहीं पहुंचे, इसकी व्यवस्था जागरूक जनता पार्टी ने जनता को विकसित करने के लिए किया है। 3233 योजना और परियोजनाएं चलती है इस भारतवर्ष में सिर्फ विकास के लिए, और विकास सीधा ना होकर के उल्टा होता है। विकास कैसा होता है? विकास साफ होता है गरीब। पहले हम लोग 3 श्रेणी में बटे हुए थे, अमीर और मध्यम वर्ग और निचला स्तर था, अपर लोअर मिडिल की बात होती थी। अब गरीब के बाद दलित, दलित के बाद महादलित हो गया, शोषित अकलियत की सर्टिफिकेट डिजाइन हो रही है सरकार में। ये जाति व्यवस्था है, और इस जाति व्यवस्था में इस व्यवस्था को प्राप्त करने वाले इस भारत देश के लोग वो भी खुश हैं कि हम तो महादलित में आ गए, हम अकलियत में आने वाले हैं। ये दुर्भाग्य है। उनको जगाने के लिए जागरूक जनता पार्टी की ये व्यवस्थाएं जरूरी है। आर्थिक आज़ादी में जिस तरीके से इस देश की बजट की पैसे खर्च किए जाते हैं, जो जनता के विकास के लिए परियोजना बना करके, योजनाओं पर बात अभी नहीं करूँगा, 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। आप लोग भी मंत्रिमंडल में आप चाहें तो प्रधानमंत्री से हिसाब मांग सकते हैं लिख करके कि प्रत्येक नागरिकों पर या प्रत्येक वोटरों को पर प्रत्येक माह कितना पैसा आप उनके विकास के लिए खर्च करते हैं। तो आपको सीधा हिसाब उधर से आ जाएगा जो आज का होगा। चूंकि आज का हिसाब हमने नहीं मांगा है, जिस समय हमने हिसाब मांगा था उस समय प्रत्येक माह 20,000 रुपया आता था। 20,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करने के लिए। यहाँ वोटरों की संख्या तो 40 से 50 करोड़, इससे ज्यादा नहीं है। 150 करोड़ की बात गिनाई जा रही है। वोटरों की संख्या 40 से 50 करोड़ के बीच में हम लोग वोटर की बात करते हैं। चूंकि वोटर ही वोट देता है तो सरकार बनती है ना। तो वो जब पैसा 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा प्रत्येक माह करने के बाद में जब आदमी विकसित न हो करके वो गरीब से दलित, दलित से महादलित हो जाता है, और जो गरीबों का नेता है, कोई भी वैसा पार्टी नहीं है, कोई वैसा नेता नहीं जो नहीं कहता है कि अरे 90% के बाद छोड़ दीजिए, सीधे क्या कहता है, मैं गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और अकलियत का नेता हूं। कोई नहीं कहता कि मैं अमीरों का नेता हूं। सभी लोग क्या कहते हैं, मैं गरीबों का नेता हूं। और गरीब का नेता बन करके वो चांदी के चम्मच से नहीं, सोना के चम्मच से उन गरीब का हिस्सेदारी को खा करके और डकार देते हैं और बड़ा सा आलीशान व्यवस्था बना के चले जाते हैं। हमारी जो ये सोच है, जो पार्टी मैंने जागरूक जनता पार्टी बनाया है, ये 7 शब्दों में आप सबको समझाना चाहता हूं कि जागरूक जनता पार्टी उस सोच के साथ बनाया था कि ये शरीर नाश्वर है, सबको एक दिन जाना है। एक बार इस देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने और अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, और भारत के हर एक व्यक्ति पर के दिल पर राज कर रहे हैं। उनका नाम है, जब तक यह भारत रहेगा तब तक उनका नाम। उस समय भी आजाद कराने वाले तो करा दिए, गुलामी में भी लोग यहाँ क्या करते थे, कमाते थे, भोजन करते थे और नित्य क्रिया कर देते थे। कमाना, खाना और हगना, मर जाना पहले भी था, इस पर रोक नहीं थी। अब जो है जागरूक जनता पार्टी क्या कहती है कि वो व्यवस्था, एक बोलने की अभिव्यक्ति, अपनी विचार रखने की अभिव्यक्ति, यही स्वतंत्रता है ना। क्या स्वतंत्रता दूसरी है? पहले भी सारा काम होता था, अब अपनी विचार रखने की अभिव्यक्ति है। जागरूक जनता पार्टी कहती है कि अब विचार रखने की अभिव्यक्ति तो स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति को भूखमरी, माने पेट के भूख से वो नहीं मरेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पैसे के अभाव में जो उनकी स्किल है वो कभी दबेगी नहीं। भरपेट भोजन और शिक्षा, ये व्यवस्था फ्री करा देना है आर्थिक दे करके, आर्थिक आजादी दे करके। ये पैसे आएंगे कहां से? तो परियोजना का जो पैसा है, परियोजना के पैसे का 40% योजना और परियोजना मिलाकर के जो यहाँ की आमदनी होती है, इस देश का जो बजट बनता है, इस देश के बजट का जो परियोजना का पैसा है, बार बार परियोजना पर इसलिए बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़िएगा और हैंडबिल में पढ़िएगा, विधिवत में लिख करके दिया है, पढ़िएगा समझिएगा, एक बार नहीं 20 बार पढ़िएगा समझिएगा, गूगल पे भी सर्च करिएगा। क्या कहा? इस देश की बजट है 19 में कोविड-19 के जो महामारी चल रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्द में कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपया बराबर 10% जीडीपी, इस आमदनी का 10% हिस्सा 200 लाख करोड़ रुपया का बजट कोविड-19 महामारी के बीच में था। और बजट क्या होता है? आपके समक्ष अभी बजट आया हुआ है। तो मैं क्या कहता हूं कि उस बजट में से परियोजना के पैसे का 40% अगर हिस्सेदारी हम जितना ये राशन, किरासन, सिंहासन की लूट खसोट में, जो कि भाई आपको किरासन दे रहे हैं, आपको कपड़ा दे रहे हैं, आपको फलाना दे रहे हैं, आपको ठिकाना दे रहे हैं, हमें देने वाला था, और उस पैसा को क्या करते हैं, हम लूट लेते हैं। उस पैसा को जागरूक जनता पार्टी कहती है कि 100% नहीं 60% सीधे प्रत्येक भारतीय वोटरों के खाते में, प्रत्येक भारतीय वोटरों को खाते में बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना लिंग के भेदभाव किए हुए वो वोटर हो गया, उसको एक ऐसा अकाउंट बना करके दे दीजिए, उसमें डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जाएगा और उससे उसका विकास हो जाएगा। और वो पैसा मिनिमम आज के डेट में 7,000 रुपया प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह दिया जा सकता है। देने की बात अगर की जाए तो हिसाब किताब करने पर अभी हम जब एक दिन हिसाब कर रहे थे तो 40,000 रुपया प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह देने पर भी इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साबित। पैसा रहेगा तब ना सामान खरीदिएगा, बाजार पैसा से न चलेगा, पॉकेट में पैसा नहीं है बाजार चल जाएगा। तो इस देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए आवश्यक है प्रत्येक वोटरों को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को, गांव को, जिला को, राज्य को और इस देश को विकसित करने के लिए जरूरी है। इस व्यवस्था को जागरूक जनता पार्टी यही व्यवस्था के लिए मांग करती है। दीपक गोयल IAS की एक कमेटी स्पेशल बनाई गई थी, 137 सांसदों ने हस्ताक्षर किया था वोटरशिप देने के लिए, जिसमें पप्पू यादव भी है। चर्चा भी हुई थी आपके साथ, हम भी पार्टिसिपेट हैं उसमें, वोटरशिप देने के लिए। अब लोगों को उसी का एक आधार बनाया गया। आधार क्या बनाया गया कि नहीं भाई, अब जो है लोगों को अगर जनता को वोटर पेंशन देने लगेंगे, पेंशन समझने की व्यवस्था है। पेंशन क्या है? काम किया हुआ, जो हमारा काम किया हुआ